अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फॉर स्टूडेंट्स चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। चलें तो शुरू करते हैं अपना आज का सबक। आज की जो वीडियो है वो सीनियर क्लासेस के तलबा के लिए है। इसमें हम असनाफ़ नसर के बारे में बात करेंगे। ये असनाफ़ नसर की एक सीरीज़ मैं आपके लिए शुरू करूँगी और आज हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मज़मून, यानी मज़मून की तारीफ़, इसका इर्तका और इसकी इक़साम के बारे में आज मैं आपको मुख्तसर तौर पर बताऊँगी। जी, सबसे पहले मज़मून की तारीफ़ देखते हैं। किसी मुतय्यन मौजू पर अपने ख़यालात और जज्बात व एहसासात का तहरीरी इजहार मज़मून कहलाता है। मज़मून के लिए मौजू की कोई कैद नहीं, दुनिया के हर मामले, मसले या मौजू पर मज़मून लिखा जा सकता है और अंग्रेज़ी में इसे ऐसे कहा जाता है। अंग्रेज़ी रिसालों टेटलर और स्पेक्टेक्टर ने मज़मून को रवाज और तरक्की दी। मज़मून की बिलअमूम में ख़ास तरतीब होती है। सबसे पहले ज़ेर बहस मसले का तारुफ़ करवाया जाता है, फिर उसकी तायीद या तरदीद में दलाइल दिए जाते हैं और आखिर में नतीजा पेश किया जाता है कि इसका क्या नतीजा निकला है। कुछ मज़ामीन तासुराती होती हैं और उनमें ऐसी तरतीब और दलाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती। मज़मून की नवीयत ख्वाह कोई भी हो, इसमें तवाज़न, तनासुब और नज़्म व ज़ब्त का होना बहुत ज़रूरी है। उससे आपके मज़मून में एक खूबसूरती पैदा होती है। जी, इसके बाद हम बात करते हैं खसूसियात की। मज़मून में दुनिया भर के मौज़ूआत और हर किस्म के मसाइल पर लिखा जा सकता है, मगर इसमें इख्तिसार शर्त है। इस पर बहुत ज़्यादा तफसीली बहस की गुंजाइश नहीं होती। हल्के फुल्के अंदाज में तबसरा और अपनी राय पेश की जा सकती है। मज़मून की ज़ुबान दिलकश और अंदाज़े बयान दिलनशीन हो कि पढ़ने वाला इसमें दिलचस्पी ले और इसको शौक़ से पढ़े। इसके अलावा इसमें दाखिली रंग की बजाय खारजी रंग गालिब हो, यानी जो भी मज़मून लिखा जा रहा हो वो हक़ाइक़ पर मबनी हो और खारजी रंग जो है वो मज़मून पर गालिब हो। हक़ाइक़ को पेश नज़र रखा जाए, मद्दे नज़र रखा जाए। जी, इसके बाद हम बात करते हैं मज़मून और मुकाले में क्या फ़र्क है। मज़मून और मुकाला दोनों एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। मज़मून मुख्तसर होता है और मुकाला तवील होता है। मज़मून का अंदाज़ तासुराती होता है और मुकाला पर तहकीकी काम ज़्यादा होता है। किसी मौजू पर बहस करना मज़मून का काम नहीं, जबकि मुकाला में बहस की गुंजाइश होती है। यानी कि जब आप किसी मौजू पर मज़मून लिखते हैं तो आपने उसमें बहुत ज़्यादा बहस का जो है वो काम नहीं करना। जी, इसके बाद कहते हैं कि मज़मून में खारजी रंग गालिब होता है, यानी ज़ाहरी असबाब और हालात का जायज़ा लिया जाता है, लेकिन मुकाला में दाखिलियत का गलबा होता है, यानी किसी शख्स के अंदरूनी जज्बात व एहसासात और ज़ाती तजर्बे का इजहार होता है। इसके अलावा मज़मून महज मालूमाती होता है, जबकि मुकाला तहकीकी और तनकीदी हो सकता है, यानी कि उसमें तहकीक करके आप अपने पॉइंट्स शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इक़साम की। मज़मून और मुकाला चूँकि हर मौजू पर लिखा जाता है, इसलिए इनकी कई इक़साम हो सकती हैं। इनकी इक़साम का तयन मौजू की मुनासबत से भी हो सकता है, मसलन अदबी, इल्मी, तहकीकी, तनकीदी, मजहबी, मुआशी, सियासी और तारीख़ी। इस तरह मज़ामीन की मुख्तलिफ़ इक़साम का तयन उनके मौजू के मुताबिक किया जा सकता है। जी, अब हम बात करते हैं मज़मून के इर्तका की। मज़मून नवीसी जदीद दौर की पैदावार है। ये अंग्रेज़ी अदब व तहज़ीब के ज़ेर असर उर्दू ज़ुबान में आई है। उर्दू अदब में मज़मून नवीसी का आगाज़ 1857 की जंग आज़ादी के दौरान हुआ। उस वक्त सर सैयद अहमद ख़ान, हाली, शिबली, मोहसिनुल मलक, वक़ारुल मलक वग़ैरह ने मज़ामीन का एक कीमती ख़जाना उर्दू को अता किया। उस ख़जाने में इल्मी, अदबी, अखलाकी, मुआशरती और दीनी मौज़ूआत पर मज़ामीन शामिल थे। सर सैयद अहमद ख़ान की कायम करदा सादा नवीसी की रवायत को बाद में आने वाले अदीबों ने भी फ़रोग़ दिया और आगे बढ़ाया। तहज़ीबुल अखलाक के बाद मुख़ज़्ज़न लाहौर ने मज़मून को बहुत ज़्यादा तरक्की दी। उस रसाले में शिबली, हाली, हज़रत मोहानी, अकबर, मौलाना आज़ाद, ये इस तरह के जो नामी गिरामी लिखने वाले थे, उन्होंने अपनी निगारशात शामिल की। इसके अलावा इकबाल, खुशी मोहम्मद नाज़िर, मौलवी ज़काउल्लाह और हाफ़िज़ शिरानी की निगारशात भी छपने लगी। अब्दुल हलीम शरर, नज़ीर फ़राक दहलवी, नासिर दहलवी, ख्वाजा हसन निज़ामी, सुजाद हैदर यल्दरम, पतरस बुखारी और नियाज़ फ़तेहपुरी के मज़ामीन भी लायक मुतालिया और काबिल इस्तिफ़ादा हैं। ये भी मज़मून नवीसी के अहम सतून माने जाते हैं। जी, मौजूदा दौर में भी कुछ अहम रसाले हैं जो मज़मून नवीसी की तरवीज और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इनमें फ़नून, नकूश, अफ़कार,
سیپ اور نیا دور اہم رسالے ہیں۔ دور جدید کے مضمون نگاروں میں احسن فاروقی، آل احمد سرور، وزیر آغا، احمد ندیم قاسمی اور جمیل جالبی وغیرہ کے نام زیادہ مشہور ہیں، اور ان حضرات میں بھی مضمون نویسی کے سلسلے میں اردو ادب کی بہت خدمت کی ہے۔ جی تو مضمون نویسی کے سلسلے میں یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، یہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ایم اے اردو کے جو طالب علم ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت اہم ہے۔ مضمون نویسی کی تاریخ اور اس کے ارتقاء اور اس کی اقسام کو مختصر طور پر سمجھنے کے لیے یہ آپ کے بہت کام آئے گی۔ اصناف نثر کے سلسلے کی یہ آج پہلی ویڈیو تھی۔ آگے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ کو اور ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب، شیئر، لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔